नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं महिला कांग्रेस की। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को हटाया गया है, लेकिन अब नया अध्यक्ष कौन होगा? प्रदेश कांग्रेस में महिला कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब नए महिला कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे की तलाश जारी है, क्योंकि चुनावी सरगर्मी के बीच महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को हटा दिया गया है। अब कमलनाथ नए चेहरे की तलाश में। माना जा रहा है पार्टी अब सियासी, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर निर्विवाद और सर्वमान्य चेहरे की तलाश में है, जो 2023 के चुनाव में आधी आबादी को पार्टी के साथ जोड़ सके। ऐसे में इस पद के लिए कांग्रेस की तरफ से कई नेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने देखा था महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को हटाया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे दूसरे रूप में देखा है। उनका एक अलग नजरिया है इसे देखने का कि आखिर उनको हटाया क्यों गया। वो कहते हैं कि वो ओबीसी की भी है और कुछ और भी है। तो आप पहले चीज़ों को समझिएगा कि आखिर क्या है इस मसले को लेकर अलग अलग कहना। लेकिन कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे हम बात करें विभा पटेल की, जो पूर्व महापौर हैं, या नूरी खान, ब्राह्मण नेत्री के रूप में रश्मि भारद्वाज, कविता पांडे। ये नाम ऐसे हैं जिनके अगले आगामी अध्यक्ष के लिए चर्चा में, लेकिन कई बार नाम चौंकाने वाले भी आते। जरा सुनते हैं, जैसे ही महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाया गया था तो नरेंद्र सलूजा का क्या कहना था। मीडिया के समन्वयक है कांग्रेस के, सुनिएगा। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी महासचिव है उनका एक आदेश सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश की जो महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है, और सिर्फ 4 उपाध्यक्षों के नाम उसमें शामिल है जो यथावत हैं। यदि बात करें तो रश्मि भारद्वाज, नूरी खान सहित जो 4 जमुना मारावी और जो 4 पदाधिकारी हैं, कविता पांडे, यह 4 यथावत है। बाकी पूरी कार्यकारिणी डिसॉल्व का इस तरह का आदेश सामने आया है। चलिए, तो कांग्रेस का कहना है कि जो आदेश आया उसका बता रहे थे किस तरह का वो आदेश था, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए थे। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी सुनिए। हिंदू धर्म और हिंदुत्व से कांग्रेस कितनी नफरत करती है, इसका एक और प्रमाण सामने आ गया है। एक और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की हनुमान चालीसा करवा रही थी, और दूसरी ओर प्रियंका गांधी अपने प्रोपोगेंडा के तहत, तुष्टीकरण के तहत हिजाब की पैरवी कर रही थी। यही कारण है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाली अर्चना जायसवाल को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो बहुत स्पष्ट मध्य प्रदेश और देश की जनता को दिख रहा है कि आखिर अर्चना जायसवाल को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, आखिर प्रियंका गांधी नाराज क्यों हुई, और आखिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने अर्चना जायसवाल को पद से क्यों हटाया। चलिए, कांग्रेस का मसला है कि आखिर क्यों हटाया, लेकिन हटाने के पीछे जो चर्चा बनी रही वो यही थी कि जब कार्यकारिणी का गठन हुआ तो उस पर विवाद भी गहराया। नूरी खान का आपको याद होगा कि उन्होंने तो इस्तीफा देने की बात भी कर दी थी, फिर काफ़ी चर्चा चली और वो बनी रही। अब वही सब रह गए, लेकिन जिन्होंने नई कार्यकारिणी गठित की थी यानी अर्चना जायसवाल से, वो अब कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही, महिला कांग्रेस की। आज उनका जन्मदिन भी है, पर इस बीच में चर्चाएं उन्हीं के नाम को लेकर है कि होगा क्या, कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विक्की खोंगल जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। विक्की जी, आपका बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। चैतन्य भट्ट है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विक्की, आपसे ही समझना चाहूँगा, ये आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन कई बार अपने आप ही सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि 6 महीने भी आपने नहीं रहने दिया और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को हटा दिया। बहुत ही सीनियर लीडर है वो, और कई बार पहले भी आपके यहाँ पद पर रही है। ओबीसी वर्ष से आती है, इस समय ओबीसी की चर्चा भी खूब चल रही है। फिर सवाल यही कि जब हटा दिया गया है तो क्या बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया आपने? मनोज जी, पिछले साल के अंत में जब श्रीमती मांडवी चौहान जी का दुखद निधन हुआ, कोरोना ने उन्हें हम सबसे छीन लिया, उसके बाद ऐसा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है महिला कांग्रेस हमारा, जो कि दिल्ली से संचालित होता है। दिल्ली से अर्चना जायसवाल जी को जल्दी में ये उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब जो भी समन्वय की समस्याएं होंगी और जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो भी ठीक समझा होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन में कमी होगी तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना निर्णय लिया
उस कमेटी को पूरी तरह डिसॉल्व किया और समन्वय बनाने के हिसाब से एक नई कार्यकारिणी गठित कर एक नए अध्यक्ष को मौका देने की बात कही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमती अर्चना जायसवाल से कोई समस्या नहीं है। यदि कोई कोऑर्डिनेशन की, जब भी कोई नया अध्यक्ष आता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो पूरे सबको मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की सारी महिला पदाधिकारियों को साथ लेकर चले, और यदि कोई समस्या आती है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली से उसके अंदर हस्तक्षेप किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और अर्चना जायसवाल जी को भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनका नाम कहीं ना कहीं रेस में कहीं पीछे है नए अध्यक्ष को पद को लेकर, उनका नाम भी है और साथ ही अन्य नामों पर भी विचार किया जाएगा। वो तो रेस लगाती रहेंगी सर, आपने हटा ही दिया तो रेस तो जारी रहेगी। आने वाले समय में यदि नियुक्ति होती है तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि उनको पुनः उनको ये दायित्व दिया जाए या और भी नामों पर विचार ना किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी प्रकार का कोई इसके अंदर वो नहीं है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन के नाम पर हम यदि कहें तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आते हैं कि कुछ लोगों को अगर कुछ आपत्तियां होती हैं प्रदेश भर से सम्मानीय महिला कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, तो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनके अंदर एक समन्वय बैठाने के हिसाब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है। नई अध्यक्षा जो भी होंगी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कांग्रेस पार्टी का 2023 के लक्ष्य को हम लोग हासिल करेंगे, ये हमारा कहना है। जी नेहा जी, क्या कहेंगे आप? कुछ और तरीके से देख रही हैं उसको, सुन रहे थे हम आपका बयान भी, क्या वही आपको समझ आता है या कुछ और है? अब वो तो कह रहे हैं विक्की कोंगल जी की पार्टी का मसला है, ऊपर से तय हो जाता है। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्येक प्रतिनिधि है वो बड़ा कंफ्यूज्ड है। अभी विक्की कोंगल जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बना दिया था, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, फिर तीसरी चीज कह रहे हैं कि अगर लगा तो रेस में अभी भी अर्चना जायसवाल जी हैं, वो फिर से आ सकती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का नेतृत्व आखिर महिलाओं को इस वस्तुओं की तरह क्यों ट्रीट करता है। ये जो आइटम समझते हैं ना, ये वस्तुओं की तरह क्यों देखते हैं कि कभी भी आपने लाया शोपीस की तरह रख दिया, कभी भी आपने चाहा उठा के पटक दिया। मुख्य कारण ये है कि अर्चना जायसवाल ओबीसी वर्ग से आती है। जिस ओबीसी वर्ग को कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए चाहती है, पर वोट से ज्यादा पद देना, प्रतिष्ठा देना, सम्मान देना ये कांग्रेस के बस की नहीं है। नंबर 2 कि सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ छलावा किस प्रकार से किया जब इनकी 15 माह की सरकार थी, कैसे झूठ बोला, कैसे कोर्ट कचहरी के धक्के करवाए और अंततः ओबीसी का हक ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में खा गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ओबीसी वर्ग से आने वाली महिला, मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, यहां पर बैठकर कांग्रेस पार्टी में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करा रही थी। और उस समय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव को देखकर हिजाब को प्रमोट कर रही थी। आज जहां प्रोग्रेसिव सोच है, वहां पर ये रेग्रेसिव की ओर जनता को लेकर जा रही थी प्रियंका गांधी। तो उनका जो एजेंडा था, और वो एजेंडा जो कमलनाथ जी का भी 18 में था, जब वो कमरा बंद करके कह रहे थे 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। तो श्री राम जी जिनको काल्पनिक कांग्रेस ने बताया, हलफनामा सोनिया गांधी ने लगवाया, अगर उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की आराधना होती है तो ना प्रियंका गांधी को डाइजेस्ट होता है, ना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व को डाइजेस्ट होता है। और उसी के कारण ये हिजाब की विजय बनाने के लिए हनुमान भक्ति का कारण बना, जिसमें एक प्यादे के तौर पर इन्होंने पहले आरिफ मसूद को आगे किया जिसने खिलाफत की हनुमान चालीसा की, और उसके बाद सीधे सीधे जो इनका केंद्र का नेतृत्व है प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने दिल्ली से इसका फरमान जारी करवाकर इस ओबीसी वर्ग से आने वाली महिला को हटाने का कार्य किया। जी जी जी, चैतन्य भट्ट जी, कई बार बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता। अब ये बात सच है कि विक्की खुद भी इस बात को मान रहे थे कि दिल्ली से तय होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, और यही कांग्रेस में चलता रहा कि सब कुछ जो होना है वो दिल्ली से ही तय होता है। ये बड़ा सवाल हमेशा कांग्रेस में रहा। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा रेस में अभी है, जब रेस खत्म हो गई तो अब रेस में कहाँ से आएंगी वो। और ओबीसी को लेकर जो विवाद मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्या एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि अर्चना जायसवाल उसी ओबीसी से आती है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बैठे बैठाए, जैसा आपने शब्द का प्रयोग किया, बैठे बैठाए बीजेपी को मौका देती रहती है विवाद में लाने के लिए।
जहाँ तक दिल्ली की बात है तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में भी हर चीज़ दिल्ली से ही तय होती है। कोई भारतीय जनता पार्टी में भी इतनी हैसियत नहीं है यहाँ के नेताओं की, वो कोई चीज़ तय कर सकें। विशेषकर अगर प्रदेश महिला कांग्रेस हो या प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी दिल्ली से ही तय होता है। दिक्कत क्या हुई है कि एक ही व्यक्ति को आप 2 बार जब रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें विवाद की स्थिति बनती है और असंतोष होता है। अगर आप नए लोगों को लाएंगे आगे, नए युवाओं को आगे लाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। जो कार्यकारिणी अर्चना जायसवाल जी ने बनाई थी उसमें बहुत सी विसंगतियां थीं और उसको लेके आक्रोश भी था महिला नेत्रियों में। बहुत सी महिला नेत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया था। जैसे एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो जिलाध्यक्ष रहता है नगर का, उसको अगर वहाँ से हटाया जाता है तो महामंत्री का पद दिया जाता है। एक परंपरा है महिला कांग्रेस में। लेकिन हमारे जबलपुर की जो नगर अध्यक्ष थी उनको सह सचिव बनाया गया। खैर उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एक परंपरा टूटी है। और भी बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनको सम्मानजनक पद नहीं मिला, जो बरसों से काम कर रही थी। अर्चना जायसवाल तो पहले भी रह चुकी हैं। नूरी खान की जहाँ तक बात थी तो नूरी खान पहले भी आक्रोश में आई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ की मर्जी से अर्चना जायसवाल की नियुक्ति नहीं हुई थी, वो ऊपर से दिल्ली से वेणुगोपाल जी से नियुक्ति लेके आ गई थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिसको लेके असंतोष था। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब आगामी चुनाव होने वाला है अगले वर्ष में, तो कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि उसका जो मुकाबला है बहुत मजबूत संगठन और बहुत मजबूत पार्टी से होना है। जहाँ तक हनुमान चालीसा और हिजाब की बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो इन सब मुद्दों को लेके बहुत जल्दी कैच कर लेती है। अब हनुमान चालीसा का अगर पाठ हुआ और इससे प्रियंका गांधी नाराज़ होंगे, तो मुझे लगता है ये सब तो खैर अब भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ओबीसी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेगा। लेकिन अब इसमें मध्य प्रदेश में जातिगत निर्णय तो होते नहीं है, क्योंकि ये बिहार उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि जातिगत आधार पर चुनाव होते हों। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई ऐसी अधिकृत सूचना तो नहीं आई है कि अर्चना जायसवाल जी को हटा दिया गया, क्योंकि जिस दिन वो एक आदेश निकला था प्रभारी का कि 4 उपाध्यक्ष काम करेंगे, उसके बाद भी उनका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आया था, हालांकि वो हम सुना नहीं पाया। इन परिस्थितियों में अभी कोई ऐसी जी 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 तो भाई, हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी अब जैसे आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो रेस में है, तो जो व्यक्ति रेस में जो पहले से ऑलरेडी है वो कहाँ से अब रेस में आ पाएगा? वही जी तो जी। अब देखिए क्या होता है कि कांग्रेस अपने हिसाब से काम करती है और बीजेपी को एक ना एक ऐसा मुद्दा दे देती है कि जिसको लेकर फिर बीजेपी उन पे तंज कसने के पीछे नहीं रहती है। जी विक्की खोंगल जी, सवाल यही है, आप सुन रहे थे नेहा जी को, वो कुछ सवाल खड़े कर रही हैं। अब ये भी सच है कि आजकल तो सभी भगवान राम की शरण में हैं, आप भी हैं, वो भी हैं, और भगवान राम जिसका बेड़ा पार लगा दे, उत्तर प्रदेश का चुनाव से बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आएगा वो। लेकिन बात तो मध्य प्रदेश की हो रही है। हनुमान चालीसा उन्होंने कराया, दूसरी तरफ नूरी खान ने विरोध किया, ये तो जग जाहिर है, उसके बयान भी सामने आए। और ये जो बात है हनुमान चालीसा की या बाकी ओबीसी की, लेकिन बड़ा मुद्दा ओबीसी का लगता है कि आप बार बार ये कहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये मौका, यदि अर्चना जी नहीं रहती है रेस में, जैसे अभी आपने कहा कि रेस में है, हो सकता है वापसी हो जाए, पर नहीं रही तो 23 से पहले एक बड़ा मुद्दा या चुनाव तय नहीं होने से पहले बड़ा मुद्दा कम से कम बीजेपी के पास है। मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास ओबीसी शेड्यूल कास्ट या आदिवासी कार्यकर्ताओं की या पदाधिकारियों की कमी है कि जो हम एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदेश को हम नहीं दे पाएंगे? हमारे तो मतलब ये ऊर्जावान नहीं थी नहीं, मैं अगली प्रदेश अध्यक्ष की बात करता हूं। अब श्रीमती अर्चना जायसवाल निश्चित रूप से ऊर्जावान थी, इसीलिए उनको पहले भी 2 बार वो महिला कांग्रेस की ज्यादा ऊर्जा दिखा दी क्या, जैसा चेतन निवट जी कह रहे थे? देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, समन्वय की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। एक संगठन के रूप में कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर तक जाती है।
इसमें कोई शक नहीं है, और मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है मुझे इस बात को स्वीकार करने में। जरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के बेतुके और मैं कह रहा हूँ निराधार जो है हिजाब वर्सेस हनुमान चालीसा, ना जाने कहाँ से ये लोग लेके आते हैं इस प्रकार की बातें, इनको सूझती कैसे हैं। जो महिला पहले भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनको पार्टी ने इंदौर में महापौर का टिकट दिया, इतनी हमारी सीनियर हमारी जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में कहाँ से प्रॉब्लम हो गई, इनको ये समझ नहीं आ रहा। जब राहुल गांधी आप मुझे बताइए, आप मुझे एक सवाल का, एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। आप सिख धर्म से, आप हिंदू नहीं, आप सिख धर्म से, हिंदू विरोधी आपकी पार्टी नेहा जी वो कुछ सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं जी, बोलिए। आपने अब धर्म पर जरा जब आप बात लेकर आई हैं, तो आप ये बताइए कि आप हिंदू नहीं, आप सिख धर्म से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में कितने सिख धर्म के लोगों को टिकट दिया है? कितने सिख धर्म के लोगों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये सवाल है मेरा। आप सिख हैं, आप सिख हैं, आप एक सिख हैं, आप एक सिख हैं, बताइए आप एक सिख हैं। मध्य प्रदेश में कितने सिख लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में टिकट दिया? नहीं, आप लोग क्या करते हैं? आप एक सिख हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने सिख धर्म के लोगों को टिकट दिया है? कमलनाथ को तो आपने ताज बनाकर अरे अध्यक्ष सुनिए, बना के रखा है। जी यही बाजू में होशंगाबाद के सरकार जवाब ले ली, आपके समाज के, आपके धर्म से बिलोंग करने वाले सिख धर्म के आंसुओं से रोए थे कि नहीं रोए थे? विक्की जवाब ले लीजिए। की बात करोगे तो बहुत लंबे फंस जाएंगे आप। विक्की जी, आप मुझे बताना मत पड़ता बताइए, है कि कमलनाथ ने मेरे किस सवाल तरीके का से जवाब चाहिए मुझे आपसे। अपनी भूमिका निभाई। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, जवाब हिजाब से छोड़िए और हनुमान चालीसा के छोड़िए, आप तो सत्यनाम वाहिगुरु जी की बात कीजिए। सिख धर्म के कितने लोगों को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? आप सिख समाज से है ना? आपसे ही कह रही हूँ आप कि सिख सिखों समाज की से बात करोगे तो लंबे लपेटे में आ जाएंगे आइए, आप। 84 के दंगों की आइए जवाब बात देना करते पड़ेगा। हैं, आइए कमलनाथ बात की कर भूमिका लेते की हैं। बात करनी पड़ेगी। इसीलिए राजीव गांधी की भूमिका के बारे में बताना पड़ेगा। जो इसीलिए राजीव ये हाल है गांधी पंजाब का बड़ा पेड़ में, हिलता इसलिए है, ये हाल है बड़ा पेड़ पंजाब में हिलता है आपकी तो नहीं, पार्टी पंजाब का। उत्तर प्रदेश तो विक्की अभी दिखेंगे, अभी थोड़ा सा फिर हम इंतजार कर, तो फिर मध्य प्रदेश इसीलिए पर ही रहे तो 84 ज्यादा तक ना बेहतर जाए। होगा। 2018 में चलिए कितने मैं सिख जवाब धर्म लेने के दी लोगों विक्की को जी। टिकट दिया गया? नेहा बग्गा एक सिख कम्युनिटी से आती विक्की, है, ये बताएं एक मुझे। मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन। नेहा जी, नेहा जी देखिए, बहुत स्पष्ट है मनोज जी, जब जिस धर्म की तरीके बात से होगी तो कांग्रेस फिर ने हम अपनी भी वही नीतियों करेंगे। को विक्की भाई सुन अपनाया लीजिए, है। एक मिनट चर्चा सुन। आप देखिएगा कि नूरी खान जी का आप स्टेटमेंट सुना रहे थे, आपने नूरी खान जी का और वर्णन भी किया अपने पैकेज में। नूरी खान जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बताती हैं, अपनी नाराजगी को जताती हैं, तो नूरी खान को पार्टी से हटाया नहीं जाता, बल्कि उनकी पदोन्नति होती है, उन्हें पद महिला दिया जाता है आयोग अगले ही में, दिन। और महिला वो नूरी आयोग खान में कितने आज भी महिला यहाँ उत्पीड़न पर के केस दर्ज हैं? ये सवाल का जवाब आज दीजिए आप। भी वो नूरी खान कांग्रेस महिला पार्टी में है, पर आयोग में पिछड़ा महिला वर्ग से आने उत्पीड़न वाली के अर्चना कितने केस जायसवाल दर्ज को हुए इन्होंने हैं बाहर का 2021 रास्ता में? दिखा दिया। ये इस बात का देखिए, जवाब है। तुष्टीकरण की नीतियां महिला छुपी हुई नहीं कितनी है। महिलाएं इन्होंने गायब है हर मध्य वर्ग प्रदेश के से? साथ कितनी ठग देखिए, बच्चियां मैं आपसे गायब हैं? जवाब ले रहा हूँ, आप भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट का टाइम महिला दीजिए। आयोग जवाब में सुन। कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इनको आइडिया है? स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है। 7,000 बच्चियां गायब है मध्य प्रदेश से, आपको आइडिया है इस बात का? हटा नहीं पाए। 7,000 बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हैं, आपको आइडिया है इस बात का? कि हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी की एक महिला अपने घर में सिलेंडर कितने रुपए का खरीद रही है फिलहाल? आपको आइडिया है? कारण बना कि इन्होंने 1,000 रुपए का सिलेंडर क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है, इस बात का आइडिया आपको? चलिए विक्की, तो फिर ऐसा है तो फिर आ जाइए ना सब। आप एक तरफ देखिए, महिला यदि परेशान है किचन को लेकर, महंगा हो गया सिलेंडर जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और इसी बीच में आपकी अध्यक्ष को आप हटा देते हैं, तो सड़क पर कौन आके बताएगा महिलाओं को, जनता को कि हमारी ये अध्यक्ष है? या वो जा रही थी, अर्चना जायसवाल दिखाई दे रही थी कई जगह से आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। इनकी खिलाफत करते करते इस निर्दयी और इस निकम्मी सरकार की खिलाफत में हमारे 10,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। अब तो कब तक अध्यक्ष मिल रहा है ये बता दीजिए, हजारों की टाइम नहीं। संख्या में महिला कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। जो चयनित शिक्षक आए थे ना, जब बालों से पकड़कर घसीटा गया था उनको इसी भोपाल के अंदर, तब ये अपने मुंह पर ताला लगा के बैठे हुए थे भाजपा के लोग। 10,000 कार्यकर्ता हैं, देश भर से होंगे शायद। आप अच्छा, हो रहे हैं, देश भर से तो क्या होंगे। मतलब सारे कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के पास है और सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं?
आप आई थी हमारे कार्यालय के बाहर प्रदर्शन अच्छा, करने के लिए। कब तक 100 नया महिलाएं अध्यक्ष भी मिल नहीं रहा थी है ये तो आप बता लोग। दीजिए विक्की, कब तक नया अध्यक्ष कब तक मिल रहा है? काम की बात सर करें। मेरा तो सवाल का जवाब नहीं मिला। नेहा बग्गा सिख धर्म से हैं, जब इन्होंने हिंदू धर्म की हमारे धर्म की बात करेंगी तो फिर हम भी बात करेंगे। कितने टिकट दिए थे 2018 में? एक भी नहीं टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी अब ने। उन्होंने कुछ पूरे और प्रदेश कह में दिया। 5 विक्की टिकट जी, दिए थे। एक लाइन में जवाब मेरा- दे लीजिएगा कि ये तुष्टीकरण का काम मेरा- जो है कांग्रेस पार्टी तो फिर करती हिजाब है, की बात हिंदू क्यों से- करी आपने? हिंदू मुस्लिम फिर सिख हिजाब ईसाई की को और हनुमान लड़ाने चालीसा की को काम आप क्यों कांग्रेस बीच में पार्टी लाई? करती है। हिजाब और OBC हनुमान चालीसा वर्ग को की आप क्यों महिला बीच में को लाई? आपने हटाया हिजाब और हनुमान क्योंकि चालीसा को आप क्यों बीच में लाई? चलिए मैं लौटता हूँ। हिजाब चेतन और भट्ट हनुमान साहब, चालीसा चलिए को सर, बीच में चेतन ला भट्ट जी के से डिबेट हो खराब गया। क्यों की आपने? जी चेतन भट्ट जी, चेतन भट्ट जी, आप चेतन भट्ट जी, दूसरों के धर्म पर चेतन भट्ट जी, जब आप क्या आपको पहुंचेंगे लग तो रहा आप है दूसरे भी कि आपके धर्म जल्दी पर घोषित पहुंचेंगे। करना पड़ेगा और कांग्रेस को अपना महिला कांग्रेस का अध्यक्ष? क्योंकि आप भी ये कह रहे थे कि 2023 की तैयारियां अब दोनों दलों से दिखाई दे रही, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें आती रहेंगी तो बीजेपी को मौका मिलता रहेगा। लेकिन नया अध्यक्ष ये तो तय है कि अर्चना जायसवाल नहीं होंगी, तो फिर किसकी तरफ इशारा है? क्या दिखाई दे सकता है? क्या ओबीसी को साधने का प्रयास होगा या कुछ और होगा? देखिए मनोज जी, दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ कि उधर निर्णय नहीं होता किसी भी चीज़ में। अगर सिंधिया जी के बारे में निर्णय ले लिया जाता तो आज मुझे लगता है कि वो सरकार में बने रहते। यहाँ हर चीज़ को लिंगर ऑन किया जाता है कि ठीक है अभी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसी में कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस मामले में निर्णय हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सी महिला नेत्री ऐसी हैं जो इस रेस में हैं और हर एक के अपने अपने राजनीतिक आका हैं, उनके माध्यम से ऊपर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन ऊपर वाले निर्णय लेने में बहुत लंबा वक्त लगाते हैं। तो इस स्थिति में बहुत जल्द इस बात का निर्णय हो जाए कि नया अध्यक्ष कौन होगा, ये तो मुझे संभव नहीं लगता है कांग्रेस में। लेकिन ये जरूर है कि बाबा पटेल का नाम और जमुना मरावी जी का नाम जरा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है कि बाबा पटेल को बना दिया जाए, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से ओबीसी वर्ग से ही आती हैं। इधर ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। तो अब लेकिन इन सब तमाम चीज़ों में कमलनाथ जी का क्या रोल रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एकमात्र चेहरा कांग्रेस का कमलनाथ है। अगर उनके माध्यम से और उनकी मर्जी से अगर कोई अध्यक्ष बनता है तब तक तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो फिर वो असंतोष की आग भड़केगी और जिसका खामियाजा कांग्रेस को हमेशा से भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बात को लेके बहुत जल्दी निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वहाँ 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, तो फिर यहाँ पे भी महिलाओं का संगठन बहुत बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ पाएंगे अगर इस तरह से। जी मैंने कहा एक नारा चला था कांग्रेस का, गड़बड़ हो रहा है। जी जी जी, तो इसलिए इनको तत्काल में निर्णय लेना पड़ेगा। जी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी निर्णय हो पाएगा। जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, नेहा जी, विक्की जी और चैतन्य जी। लेकिन मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस को लेकर नए अध्यक्ष की तलाश है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम हम आपको दिखा रहे थे, शायद उनमें से कोई हो सकता है। लेकिन कई बार स्थितियां ये भी बनती है कि जो नाम दिखते हैं उनसे अलग हटकर कुछ नया भी सामने आ जाता है, और इस समय कांग्रेस भी कुछ नए प्रयोग कर रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में किसी युवा नेत्री के हाथ में ये कमान होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी जगह है महिला मोर्चा के, लेकिन कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि 23 से पहले ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में कमान हो महिला कांग्रेस की जो आधी आबादी को साध सके। पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर गलती कहाँ हो जाती है जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है और मौका मिलता बीजेपी को। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।